राधे राधे सभी को। आज हम अपनी नई वीडियो में आपके लिए रिलेशन के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी डिफाइन r इफ़ x माइनस वाई प्लस रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें ये बताना है कि इसमें हमारा कौन सा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे हम? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की शर्त क्या होती है हमारी कि एक्स आर एक्स हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कि जहाँ y है वहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा? x। तो देखते हैं, x माइनस एक्स प्लस रूट टू, क्या ये हमारा इरेशनल है? यस, ये हमारा इरेशनल बन गया, मतलब कि ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करेंगे इसमें सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक कब होता है हमारा? जब x का y में रिलेशन मिले, ये हमें मिलना चाहिए, तो हमें क्या देखना पड़ेगा उसमें, क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्या ये रिलेशन बन जाएगा कि नहीं। अगर x का y में रिलेशन है तो y का भी x में रिलेशन होना पड़ेगा, तभी हमारा सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, ये हमारा x और ये है हमारा y। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, टू रूट टू प्लस वन, तो ये हमारा इरेशनल है। अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, तो वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? वन। और वन कैसा नंबर है हमारा? रेशनल। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा ये रिफ्लेक्सिव तो आ गया बट सिमेट्रिक नहीं आया। अब हम चेक करेंगे इसमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x का रिलेशन y में मिले और y का रिलेशन z में मिले। तो क्या रिलेशन मिलना चाहिए हमें? x का रिलेशन z में भी मिलना चाहिए। तो हम इसमें x की जगह हम रख लेते हैं वन और y की जगह टू रूट टू, मतलब y टू रूट टू और z कितना हमारा? z को रख लेते हैं हम रूट टू। हम एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कोई एग्जाम्पल ले लेना है। तो क्या मिलना चाहिए हमारा? वन और रूट टू में भी रिलेशन मिलना चाहिए। देखते हैं, देखो, वन माइनस टू रूट टू प्लस रूट टू, तो ये क्या बनेगा हमारा? इरेशनल। अब हम देखते हैं, टू रूट टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये भी क्या बन जाएगा हमारा? इरेशनल। अब हम ये वाला देखते हैं, वन और रूट टू में, वन और रूट टू में, तो क्या बनेगा? वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू, क्या बन गया ये हमारा? रेशनल। मतलब कि हमारी ये वाली कंडीशन फेल हो गई, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं हम, क्या बोला गया है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई आर। इसमें हमसे बोला गया है कि कोई रिलेशन दिया हुआ है हमारा x से y में, 2x प्लस वाई इक्वल 41। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार करा होगा। इसका क्या आ जाएगा? ना तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। लेट R1 बी ए रिलेशन। अगर R1 आपका कोई रिलेशन है सेट A में, एंड लेट आई ए डिनोटेड द आइडेंटिटी, और आई ए क्या कर रहा है? उसकी आइडेंटिटी डिनोटेड। इसमें हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ये आपका A है, वन टू, ठीक है। इसके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे? आइडेंटिटी जब हम रिलेशन में बनाएंगे तो वन का वन के साथ बनेगा, टू का टू के साथ बनेगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है तब आर हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक की शर्त क्या होती है? जब एक्स का रिलेशन हो वाई में
और y का रिलेशन हो x में, तो क्या मिलना चाहिए हमारा, x इक्वल y। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या मिल जाएगा, जब हम इसमें कोई, हमने मान लिया कि रिलेशन हमारा कोई दिया हुआ है 1,1 और 1,2, ये मान लिया हमने कोई रिलेशन पता है, तो इसका आर इन्वर्स क्या मिल जाएगा हमें, इसका इन्वर्स 1,1 ही रहेगा और इसका इन्वर्स 2,1। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दें, इन दोनों का, तो क्या मिलेगा हमें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1,1, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 1,1। इसका मतलब है हमारा आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स कितना आ गया हमारा, 1,1। और जो हमारा आई ए, ये कितना था हमारा, 1,1 और 2,2। तो क्या ये वाला एलिमेंट हमारा इसमें इसका सबसेट है या नहीं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है हमसे, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई ए आर बी इक्वल ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या शर्त होती है, एक्स का एक्स में रिलेशन मिलना चाहिए हमें, जब आपका एक्स बिलोंग करेगा किसी सेट को, तो ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 0। तो क्या ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यस, ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक की शर्त। सिमेट्रिक क्या कहती है हमारी, कि x का रिलेशन y में हो, तो y का रिलेशन भी किसमें मिलना चाहिए हमें, x में। ठीक है, जब ये दिया होगा क्वेश्चन में तभी ढूंढना होता है हमें ये, अगर ये नहीं दिया होगा तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक बन जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x माइनस वाई, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 5 माइनस 2, कितना आ गया हमारा, 3। तो 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारा, -3। ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी, मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी। अब हम ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखिए हम आप इसे, ट्रांजिटिव की क्या शर्त होती है, इसकी शर्त होती है, हमें दिया होगा x का रिलेशन y में दिया होगा, y का रिलेशन z में दिया होगा, और हमें पता करना होगा क्या x का रिलेशन हमारा z में बन रहा है या नहीं। चलिए इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 5 माइनस 2, ये वाला हमारा x का r में रिलेशन 3 आ गया, तो y का r में रिलेशन क्या लेंगे हम, इसमें हम ले लेते हैं 2 माइनस, कितना माइनस कर दें हम इसमें से, 8, कितना आ जाएगा हमारा 6। तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है और ये भी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा x का z में रिलेशन बन रहा है या नहीं। x हमारा 5 है और z हमारा 8 है। चलिए माइनस करते हैं, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना आ जाएगा हमारा, -3। क्या ये भी 3 से डिविजिबल है, यस, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब ये तीनों हमारे मिल जाते हैं तो हमारा रिलेशन कैसा बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन एस बाई ए आर बी इक्वल mod of A is smaller and equal to B then R is। देखिए जब आपका स्मॉलर या ग्रेटर का मार्क आ जाए तो आपका सिमेट्रिक तो होता ही नहीं है, सिमेट्रिक तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं किस किस में नहीं दिया हुआ हमारा सिमेट्रिक। एक तो इसमें नहीं दिया हुआ सिमेट्रिक और एक इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 2,2 ले लें तो ये हमारा कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, ये हमारा हमेशा ही क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। कौन सा ठीक है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ए रिलेशन आर हैज़ बीन डिफाइंड ऑन एस बाई ए आर बी। तो इसमें हमें ये रिलेशन दिया हुआ है मोड ऑफ ए माइनस बी इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 देन आर इज। जब हमारा ये वाला रिलेशन दिया हुआ है तो आप इसे देखिए क्या होगा ये हमारा। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेंज चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई दो नंबर लिए 3 - 3, एक ही लेना पड़ता है हमें। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0, हाँ ये कर रहा है कंडीशन को सेटिस्फाई। 0 हमारा हमेशा 1 से छोटा होगा तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। क्या ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं? देखिए सिमेट्रिक, देखिए अब आप। अब हम इसमें देखेंगे हमने 3 - 2 ले लिया या 3 - 2.5, इसका मोड देखते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। कितना आ जाएगा? 0.5। अब हम इसको रिवर्स में लेके देखते हैं। 2 - 5 - 3 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा हमारा? माइनस में आएगा, लेकिन मोड लग रहा है इसलिए ये भी किस में आ जाएगा? प्लस में। ठीक है, तो ये भी हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो आप इसे चेक करके देखना, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आप इसको चेक करके खुद देखना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? लेट n बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट A देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन R। अगर आपके सेट A में n एलिमेंट हैं तो इसमें पूछा गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा 2n² - n। अगर आपसे सिमेट्रिक पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2n n+1। और अगर आपसे बोला जाए कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक, अगर दोनों कंडीशन दी जाएंगी तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2n n+1/2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स ए आर बी। ए का आर में रिलेशन है आपका a - b इज ग्रेटर देन 1/2 देन आर इज। इसमें बोला गया है a - b हमारा क्या हमेशा 1/2 से बड़ा या इसके इक्वल ही आएगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है हमसे? ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई ए एंड बी आर को प्राइम। इसमें बोला गया है ऐसे नंबरों का सेट जो ए और बी क्या होंगे? को प्राइम। को प्राइम कौन से होंगे? जिनका HCF कितना आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या देखेंगे हम। मान लीजिए हमने 4,4 ले लिया, तो क्या ये आपका को प्राइम नंबर है? नहीं है ये हमारे, क्योंकि इनका HCF कितना आ जाएगा? 4, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमें एक नंबर पहले से एक पेयर देखना पड़ेगा वो को प्राइम हो, जैसे कि 3,5 ये को प्राइम है।
तो 5,3 भी आपका क्या होगा, कोप्राइम, मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिटिव कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिव में हमें देखना पड़ेगा क्या, ट्रांजिटिव में जैसे कि हमने एक नंबर लिया 2,3, ये हमारा कोप्राइम है, ये हमें लेके चलना पड़ेगा। दूसरा वाला नंबर भी हमें लेकर चलना पड़ेगा, हमने लिया 3,4, ये भी कोप्राइम है हमारा। अब देखेंगे क्या ये दोनों भी कोप्राइम बनेंगे या नहीं। तो बताइए 2,4 का HCF कितना होता है हमारा, 2 होता है, मतलब कि ये कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ क्या बन गया हमारा, ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी और देख लेते हैं उसमें क्या है। अच्छा इसमें दिया नहीं है तो आप इसमें लिख लेना, ये क्या है हमारा, सिर्फ सिमेट्रिक, क्या है ये हमारा सिर्फ सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द रिलेशंस इन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, विच ऑफ देम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या इक्वल का निशान आ रहा है या नहीं। इक्वल का निशान देखो इसमें आ रहा है तो आपको इसी पर निशान लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला गया है हमसे, लेट नंबर, इसमें बोला गया है सेट ए में हमारे m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ए टू बी। तो अगर हमसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या बनेगा 2 की पावर mn। और अगर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर mn-1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, सेट ए में हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट दिए हुए हैं और सेट बी नहीं दिया हुआ। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड, इसका इसी में कोई रिलेशन है, x इज स्मॉलर देन y। तो मैंने आपको बताया था जब भी स्मॉलर का या ग्रेटर का मार्क आएगा तो आपका सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं और साथ में आपका वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, आपका वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब आप इसको देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे ट्रांजिटिव है। जैसे कि हमने x लिया 4 हमारा छोटा है 5 से, ठीक है, और 5 छोटा है हमारा 6 से। तो क्या 4 हमारा 6 से छोटा है, यस। देखिए इन दोनों कंडीशन को हम मान के चलते हैं इसमें सेटिस्फाई कराकर, और ये हमें देखनी पड़ती है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है हमसे, लेट ए इक्वल पी क्यू आर एस, बी इक्वल 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ए टू बी इज नॉट ए फंक्शन। ये हमारा फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम आपको बता देते हैं फंक्शन कौन से नहीं होते। तो फंक्शन वो नहीं होते जिनकी प्री इमेज की कोई इमेज ना मिले, हैव नो इमेज एनी वन, किसी भी एक प्री इमेज की अगर इमेज नहीं मिलेगी तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्री इमेज हैव ए यूनिक इमेज, प्रत्येक प्री इमेज की हमारी एक यूनिक इमेज मिलेगी। हमें सिर्फ ये 2 कंडीशन देखनी पड़ती है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन होगा, वरना वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम। अब इस फर्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें प्री इमेज क्या दी हुई है हमारी, PQR, ठीक है। और इमेज में देखते हैं हमें दिया हुआ है 1 2 और 1। अब देखिए P का किसके साथ है, 1 के साथ,
एक यूनिक बन गई। क्यू का किसके साथ है हमारा, 2 के साथ, इसकी भी बन गई। और आर का किसके साथ है हमारा, 1 के साथ, मतलब कि आर की भी एक हमारी यूनिक इमेज है और सभी प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज है। इससे मतलब नहीं है कि इमेज छूटे या ना छूटे, ठीक है। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम। इसमें देखते हैं, हम इधर लिखते हैं हमारी प्री इमेज और इधर लिखते हैं हमारी इमेज, पी क्यू आर एस। उसमें क्या बनना है हमारा, 1। देखिए ये इन सब की इमेज क्या है, 1, मतलब प्री की बस एक ही इमेज है 1, क्यू की भी एक ही इमेज है, आर की भी एक ही इमेज है और एस की भी एक इमेज है। सबकी इमेज मिल रही है हमारी इधर, मतलब कि ये भी हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसमें सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी में हम पहले इधर प्री इमेज और इधर इमेज लिख देते हैं। तो ये पी क्यू और हमारा एस, ठीक है। अब देखेंगे इधर आएगा 1 2 और 3। तो देखिए पी की हमारी दो इमेज बन रही हैं। पी की हमारी कितनी इमेज बन रही हैं, 2, ठीक है। मतलब कि इसमें ये हमारी एक प्री इमेज की कोई भी यूनिक इमेज नहीं बनी, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन को फेल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया है हमसे, द रिलेशन आर, ये हमारा आर में रिलेशन है, डिफाइंड ऑन द सेट ए, और ये हमारा सेट है। हमसे पूछा गया है ये किस टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर हमारा 1 2 3 बिलोंग कर रहा है ए में, इसका क्या मतलब है, 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 2 भी और 3 3 भी, ये तो बिलोंग कर गए हमारे इसमें, ठीक है। अब हम इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं एक बार। सिमेट्रिक का क्या होता है, ए का अगर बी में रिलेशन बनना है तो बी का ए में रिलेशन बनना चाहिए। अगर ये वाला रिलेशन मिले तब हम इसे चेक करेंगे, अगर ये रिलेशन नहीं मिले तो हम चेक नहीं करेंगे। तो बताइए 1 का तो 1 में ही रिलेशन बन रहा है, अगर ए का ए में रिलेशन बनना है तो इधर भी देखो ए का ए रिलेशन आ जाएगा, मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर ए का हमारा बी में रिलेशन है और बी का हमारा सी में रिलेशन है, तो ए का रिलेशन किस में बनना चाहिए हमारा, सी में। तो इसमें ये अलग नंबर होने चाहिए ना हमारे, 3 नंबर अलग, तो इसमें तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं, आ ही नहीं रहा। तो जब यही कंडीशन नहीं बन रही है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। तो ये भी क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, द रिलेशन ए एंड ए बी ऑन द सेट। अब हमसे बोला गया है ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए और ए बी, क्या इस सेट में ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है या कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव करते हैं। देखिए ए बिलोंग कर रहा है हमारा सेट ए में, तो हमारा ए बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन में, कर गया बिलोंग। अगर हमारा बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या हमारा बी भी बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा। देखिए इसमें बी भी नहीं है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। ऑप्शन 1 और 2 हमारे कैंसिल और डी भी हमारा कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको ट्रांजिटिव बता देते हैं कैसे हो गया ये ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन बन जाए बी में और बी का रिलेशन बन जाए सी में, मतलब कि ये दोनों ही कंडीशन हमें क्वेश्चन में होनी चाहिए, तब जाकर हम चेक करेंगे कि ए का रिलेशन सी में बन रहा है या नहीं। अब देखिए ए का रिलेशन बी में बन गया, ये दिया हुआ है, क्या बी का रिलेशन सी में दिया हुआ है, क्या बी का साथ किसी और एलिमेंट का रिलेशन है, नहीं है।
तो हमें इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है हमसे, इसमें बोला गया है ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन इज डिफाइंड एज ए इज स्मॉलर देन बी और ए प्लस एक्स। इसका मतलब यही है कि ए हमारा बी से छोटा है, इसलिए हमें इसमें कोई नंबर एक्स ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका भी मतलब क्या हो गया कि ए छोटा है बी से। अगर आपका स्मॉलर और ग्रेटर का मार्क आ जाए तो हमेशा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। समझ आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, इफ़ R1 हमारा ये वाला रिलेशन दिया है और R2 हमारा ये रिलेशन दिया है, टू रिलेशन सेट एस इक्वल 1 2 3। ठीक है, और हमें ये बताना है देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों हमारे एस में रिलेशन बन रहे हैं या नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं या नहीं। तो इसमें पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3। तो देखेंगे क्या 1 1 और 2 2 और 3 3 हमारे दोनों सेट में हैं, दोनों रिलेशन में हैं। देखो 1 1 2 और आपका 2 2 और 3 3, इधर भी 1 1 2 2 और 3 3 है। अब हम चेक करेंगे, दोनों रिफ्लेक्सिव हो गए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या दोनों सिमेट्रिक हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए का रिलेशन मिल जाए बी में तो हमें बी का रिलेशन ढूंढना होगा ए में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें 2 का रिलेशन दिया हुआ है 1, 2 का 1 में है, तो क्या 1 का 2 में भी है, यस है, बन गई है। अब और दूसरा तो हमें इस फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ, तो हमें ढूंढना ही नहीं है, मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे R2 वाला सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा ए बी वाली टर्म ये रही, 3 का 2 में रिलेशन दिया हुआ है या 2 का 3 में दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो दोनों ही हमारे क्या बन गए, सिमेट्रिक बन गए। अब हम देखेंगे, अब आप इसमें ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव की शर्त क्या होती है हमारी, अगर ए का रिलेशन मिल जाए बी में और बी का मिल जाए सी में, तो हमें ढूंढना पड़ेगा क्या ए का सी में रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, तो क्या हमें इसमें इस टाइप का कोई दिख रहा है, बी सी, तभी तो हम चेक करेंगे ए का सी में। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा बन गया ए का बी में रिलेशन। ठीक है, अब देखेंगे क्या 2 का किसी दूसरे नंबर से रिलेशन बन रहा है, बी का किसी दूसरे सी नंबर से बन रहा है रिलेशन, नहीं बन रहा, मतलब हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो ये हमारा ट्रांजिटिव, और इसके लिए भी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखेंगे R2 भी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हमें ये चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये दोनों ही हमारे क्या बन गए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गए। सबसे पहले हमें इन दोनों को इक्विवेलेंस दिखाना पड़ेगा कि ये हैं या नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है, R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंट रिलेशन इन एस। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन हैं, हाँ ये हैं। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो ये तो स्टेटमेंट सही आ गई। ठीक है, अब हम इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं। तो R1 इंटरसेक्शन R2, इंटरसेक्शन का क्या मतलब था, दोनों में कॉमन टर्म। तो कॉमन पेयर कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, 1 1, देखिए 2 2, और कौन सा बन रहा है 3 3, और तो नहीं है कुछ कॉमन। तो ये बन गया हमारा 1 1 2 2, और क्या बन गया हमारा 3 3। क्या ये हमारा इक्विवेलेंस है, यस ये हमारा इक्विवेलेंस है, दोनों इक्विवेलेंस बन गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है R1 यूनियन R2। तो अब हम इसका यूनियन लेके देखते हैं। तो देखिए R1 यूनियन R2 क्या मिलेगा हमारा, इसमें हम वो सारी टर्म लिखेंगे जो दोनों में आ रही है, और जो कॉमन टर्म होगी उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो कॉमन टर्म तो हमारी सिर्फ यही थी, इनको छोड़ के भी जो टर्म आ रही है उन्हें भी लिख देंगे। 1 1 2 2 3 3, आपका 2 1 आ गया, 1 2 आ गया, 3 2 आ गया, और 2 3। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है,
तो हम इसमें देखते हैं, देखो इन दोनों के लिए ये हमारा सिमेट्रिक तो हो जाएगा, अभी ऊपर चेक करा था हमने। अब हम देखेंगे क्या ये हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है। देखिए 2 का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है और 1 का 2 के साथ, और फिर 2 का 2 के साथ बन रहा है, यस बन रहा है। अब इसमें देखो इन दोनों में, नहीं इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में, ठीक है। देखिए 1 का 2 के साथ बन रहा है रिलेशन और 2 का 3 के साथ बन रहा है। तो क्या 1 का 3 के साथ बन रहा है? यस। देखो क्या 1 का 3 के साथ इसमें कोई रिलेशन है? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, मतलब कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसलिए हमारा ये जो गलत आएगा स्टेटमेंट, वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है हमसे, इफ़ ए इक्वल ए बी सी एंड रिलेशन R1 R2 ऑन ए। तो ये हमारा R1 दिया हुआ है, ये हमारा R2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट ए बी सी है, तो ए का ए में बनना चाहिए, बी का बी में और सी का सी में। देखते हैं पहले वाले में बन रहा है ये, ए का ए में, बी का बी में, सी का सी, पहला रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, ए का ए में बन रहा है बट बी का बी में इसमें नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। मतलब हमारा जो R2 है वो तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। अब हम R1 का ही चेक करेंगे, ये हमारा इक्विवेलेंस नहीं है, अब हम इसे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब R1 का सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए का बी में बन जाए हमारा रिलेशन तो हमारा क्या मिलना चाहिए, बी का ए में। देखिए ए का बी बन रहा है, तो क्या बी का ए आ रहा है, हमारा आ रहा है R1 में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ये, मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर ए हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और जो कि हमारा 10 से कम है, किससे कम है, 10 से कम, तो बताइए कौन सा होगा। हमारे ए में क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 से कम, बस इतने ही नेचुरल नंबर होंगे। अब बी का अब देखते हैं हम, तो बी में क्या बोला गया, ऐसे प्राइम नंबर जो 9 से कम है, तो 9 से कम 2 3 और फिर हमारा आएगा 5 और फिर 7, तो कितने हो गए, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 9 एलिमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया है हमसे, तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4, मतलब कितना आ गया, 2 की पावर 36। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है हमसे, इन ऑर्डर टू डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव ये रहा, सिमेट्रिक ये रहा और ट्रांजिटिव ये रहा, क्या नहीं होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया है हमसे, द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताइए जब लेस देन और ग्रेटर देन का मार्क आता है तो वो कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है हमारा हमेशा ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द रिलेशन 1 1 एंड 1 2 ऑन द सेट। बताइए 1 1 और 1 2, ये ऊपर भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसे आप करके देखना, मैंने ऊपर समझाया है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो बताइए कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो पहला बोला गया है a प्लस बी इज इवन इंटीजर,
तो देखिए रिफ्लेक्सिव में हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 9 + 9 और नंबर है इनका, अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, इवन ही आएगा। अगर 2 + 2 कर दें तब भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया फर्स्ट वाला। सिमेट्रिक देखते हैं अब हम इसे। सिमेट्रिक जैसे कि 2 + 4 = 4 + 2, ये दोनों ही क्या आ जाएंगे हमारे 6, जो कि क्या है, इवन। सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 2 + 4 क्या आ जाएगा हमारा, 6, इवन नंबर है। अब देखते हैं 4 + 8 ये क्या आ जाएगा, 12, ये भी इवन है। तो क्या 2 और 8 भी हमारे इवन आएगा, 2 + 8 इवन आ गया हमारा। तो मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब सेकंड वाला चेक करते हैं हम। सेकंड वाले में भी हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, आप खुद चेक करना। अब आपको देखो इसमें ग्रेटर और लेस का मार्क नज़र आ गया, मतलब ये सिर्फ हमारा ट्रांजिटिव होता है, मतलब ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है इसमें, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नंबर्स एज एक्स आर वाई, मतलब एक्स का वाई में रिलेशन है। वाई इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, वाई किसका लीनियर फंक्शन है, एक्स का। तो जब वाई हमारा एक्स का लीनियर फंक्शन होगा तो ये वाला हमारा हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोला गया है नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें बोला गया है द रिलेशन आर 1 1 1 2 3 3 एंड 3 2। तो आप इसमें बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। तो इसमें देखिए ना तो इसमें 2 2 है, ना ही 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब हम देखते हैं इसमें सिमेट्रिक, क्या ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक को देखिए एक बार। सिमेट्रिक के लिए इसमें क्या आ रहा है, 1 2 1 2 आ रहा है, तो क्या 2 1 आ रहा है इसमें हमारा, नहीं आ रहा, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए अब आप 1 के साथ 2 बन रहा है, 2 के साथ कोई शर्त नहीं बन रही, तो हमें थर्ड शर्त जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे हम, इसके लिए तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अब देखते हैं 3, 2 के लिए। तो 3, 2 तो बन रहा है, लेकिन 2 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हमें 3 के साथ अगर ये एलिमेंट आता तो हम देखते हैं। अब हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये हमारा क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, इफ़ आर इज सिमेट्रिक रिलेशन इन ए सेट, अगर आर हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है सेट में, देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें क्या बोला गया है, लेट आर, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है एस का, 1 का 2 में और 2 का 3 में। देन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एस क्रॉस एस आर एडेड टू आर मेक द एनलार्ज्ड रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट एस। तो हमसे पूछा गया है इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए हमारे पास और कितने रिलेशन होने चाहिए। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस तब बनेगा जब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो 1 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है एस में, तो 1, 1 हमारा सेट हमारा रिलेशन होना चाहिए। 2 बिलोंग कर रहा है मतलब 2, 2 होना चाहिए। 3 बिलोंग कर रहा है मतलब 3, 3 भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, 1, 2। अगर 1, 2 है तो सिमेट्रिक की शर्त के अनुसार 2, 1 होना चाहिए, और अगर 2, 3 है तो सिमेट्रिक की शर्त के अनुसार 3, 2 भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव। अब यहीं पे देखिए पहले आप, 1 का 2 में है और 2 का 3 में, मतलब क्या आना चाहिए, 1 का 3 में। 1 का किस में, देखो 1 का 2 में है और 2 का 3 में, तो 1 का 3 में आना चाहिए। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 1 में है। अब देखिए इधर, अब हम इधर चेक करते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, हम 3 का 2,
3 का 2 में है, तो 2 का किस में दिया हुआ है हमारा 1 में, तो 3 का किस में आना चाहिए हमारा 1 में आना चाहिए। अब देखते हैं इसको दोबारा से एक और बार हम चेक करेंगे। 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, इसके लिए तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब देखते हैं 1 का 2, 2 का 1, 2 का 3, 3 का 2, इन दोनों के लिए सिमेट्रिक हो गया। 1 का 3 और 3 का 1 इन दोनों के लिए भी सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव वाली शर्त देख लेते हैं एक और बार। 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 1 आ गया। अब देखो 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 3 ये रहा। अब देखते हैं 2 का 1 और 1 का 1, ये तो इसमें ही कर गया सेटिस्फाई। अब देखते हैं 2 का 3 और 3 का 2, मतलब क्या बन गया 2 का 2। अब देखते हैं हम 3 का 2, 3 का 2 आ गया और 2 का क्या आ गया हमारा 2 का 1, तो 3 का 1 भी आ गया। अब हम देखेंगे कि 1 और 2 दोनों में आ रहा है और 2 3 इनमें आ रहा है, तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 एलिमेंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, द रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई एस ए बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज स्मॉलर देन बी की पावर 3। तो स्मॉलर वाला आ रहा है, लेकिन इसमें हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा स्मॉलर आने के बाद भी। क्यों नहीं होगा ये आप खुद करके देखेंगे और आप तब मुझे बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, लेट आर बी ए रियल लाइन, लेट एस एंड टी बी टू रिलेशन आर डिफाइंड एज एस इक्वल एक्स कोमा वाई एंड वाई इक्वल एक्स प्लस 1। और ये हमारा दिया हुआ है x हमारा 0 से बड़ा है और 2 से छोटा, t इक्वल एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसे आपको खुद करके देखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको खुद करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है हमसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन एस इक्वल ए बी सी डी। हमसे पूछा गया इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के कितने नंबर होंगे, तो इसका हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ठीक है।